नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो हमने शुरू की हुई है सीरीज मैथ्स फॉर HP पटवारी एंड HP पुलिस। ये वीडियो नंबर 3 है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन जो है वो हम कर रहे हैं और इससे पहले हमने 2 वीडियो जो है वो अपलोड कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप। ये जो नंबर है आपको, इस पर आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। फिर आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल एक्सप्लोर कोचिंग क्लासेस करके है। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, उसको भी ज्वाइन करना है। वहां पे आपको PDF जो है वो मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। लेक्चर नंबर 3 ये रहेगा, आज का लेक्चर नंबर है। और हम बात करेंगे आज एक और जो टाइप है, बहुत ज्यादा सारे क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट आपको दिया गया है। प्रोडक्ट है ये आपको 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। बोला कि इनका यूनिट डिजिट प्रोडक्ट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब कि जो भी हमारे पास लास्ट का डिजिट होता है, जैसे हमारे पास नंबर है 47, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो यूनिट डिजिट प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमें 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65 दिया हुआ है। तो हमने ऑप्शन में से सबसे बड़ी संख्या जो है वो उसको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 को अगर हम भाग करेंगे 71 से, 71 को भाग करेंगे 4 से, 71 को 4 से, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, हमारे पास 3 बचेगा, ठीक है। और 63 को भाग करेंगे 4 से, तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, ये भी 3 बचेगा, ठीक है। और अगर 65 को हम भाग करेंगे 4 से, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपल करके लिखना चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 7 की पावर 3 क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा है, गुना 6 की पावर 3 क्योंकि 3 रिमाइंडर बचा है, और हमारे पास है 3 की पावर 1, ठीक है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 7 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो हमारे पास यूनिट डिजिट 343 आंसर आ जाता है। उसके बाद 6 को 3 बार करें तो 216 आएगा और 3 को 1 बार करें तो 3 ही आएगा। अब इनके यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट हमें बताना है। तो 3 गुना 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 24, है ना। 4 जो है वो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा। कैसे, देखो, 3 3 9, 9 6 54, 54, तो कितना आया यूनिट डिजिट, 4 आया। तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यस, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ नंबर। यूनिट प्लेस की बात कर रहा है, फिर से यूनिट प्लेस, है ना। और यहाँ पे नंबर दिया गया है 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर और 1573 का स्क्वायर। ये सब वैल्यूज आपके पास दी गई हैं यहाँ पे। तो हमें बताना है कि इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1570 के स्क्वायर की, तो जब हम 1570 को गुना करेंगे 2 बार तो वो बन जाएगा 1570 का स्क्वायर। और जब यूनिट डिजिट का प्रोडक्ट देखेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं 1571 के स्क्वायर की, तो यूनिट डिजिट इस केस में कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1 एकम 1 हो गया, ठीक है। 1572 के स्क्वायर की बात करें तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। 1573 की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट हमें सब वैल्यूज के पता लग गए। अब इनको सिंपल से प्लस कर देना है, 0 + 1 + 4 + 9, तो हमारे पास कितना आएगा, 9 4 13, 1 14। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। कितना आ जाएगा यूनिट डिजिट, 4, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, इन ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, ठीक है। द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट द 10th प्लेस। देखो, बहुत ही ये लैंग्वेज जो है वो कंफ्यूज करने वाली दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। आगे बोलता है, इफ द डिजिट एट यूनिट एंड 10th प्लेस आर इंटरचेंज्ड, द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड ओरिजिनल नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20।
द ओरिजिनल नंबर के बारे में हमें बताना है। तो देखो हमें पता है कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक तो नंबर हमारे पास मान लो कि जैसे 53 है, तो 53 का 3 क्या है, ये हमारे पास यूनिट डिजिट है, और 5 क्या है, ये हमारे पास 10th डिजिट है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, 10th डिजिट को 50 करके लिखते हैं और यूनिट डिजिट को सिंगल लिखते हैं। अगर हमारे पास 100 डिजिट कोई संख्या, जैसे मान लो यहाँ पे 6 होता, ठीक है, तो ये कौन सा 100 डिजिट आ गई, तो 100 डिजिट को कैसे लिखते हैं हम, इस तरह से लिखते हैं 600, फिर इन सबको सम करके 553 जो है हमारे पास बनता है ना, इस तरह से होता है। इतना तो आप सभी को पता होगा। अब देखो, अब मान लेते हैं कि हमारे पास जो 10th डिजिट है, 10th का जो डिजिट है वो हम x मान लेते हैं, ठीक है। और अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट डिजिट की, तो उसको क्या माना जाएगा, देखो यहां पे देखो, द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 1 लेस देन ट्वाइस द डिजिट एट द 10th प्लेस। बोला कि जो 10th डिजिट प्लेस पे हमारे पास डिजिट है उसका 2 गुना, उसका कितना, 2 गुना माफ कीजिए, उसका 2 गुना, और उसमें से फिर एक कम, वो हमारे पास यूनिट प्लेस डिजिट बनेगा। तो 10th हमें क्या माना है, x माना है, तो बोला कि ट्वाइस द डिजिट ऑफ द 10th प्लेस, ठीक है जी, ट्वाइस कर दिया हमने, यानी कि 2 गुना कर दिया, और 1 लेस देन, और 1 लेस भी कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास यूनिट और 10th डिजिट जो है आ गए। अब बात करते हैं ओरिजिनल नंबर की। ओरिजिनल नंबर कैसे बनेगा, तो अभी हमने बताया कि पहले तो 10th डिजिट आएगा और उसके बाद यूनिट डिजिट आएगा, है ना, 10 और यूनिट। तो 10 क्या है, यहाँ पे x है, और यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास, 2x + 1 है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास डिजिट आएगा, लेकिन देखो यहाँ पे 10th की बात हो रही है, तो 10th के साथ हमें 10 का गुना भी करना पड़ेगा, है ना। वही बात बताई, जैसे 63 है तो कैसे लिखेंगे, 60 + 3, तो इस 6 के साथ कितना किया, 10 मल्टीप्लाई किया। तो इसी तरह हमें 10th डिजिट के साथ, यानी कि x के साथ 10 का गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे -1। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, ये ओरिजिनल नंबर बन गया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है, ओके। अब उसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, बोलता है कि इफ द डिजिट एट द यूनिट एंड 10 प्लेस आर इंटरचेंज। बोला कि इनको क्या कर दिया हमने, इंटरचेंज कर दिया, इनकी जो 10th था उसको यूनिट बना दिया और यूनिट वाले को 10th बना दिया, ये हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x - 1 गुना 10 जमा x, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमारे पास बन जाएगा। मतलब कि द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर इज लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20। इसको देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये हमारे पास न्यू नंबर बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 20x - 10 जमा x, ठीक है, इतनी बात। तो ये आ जाएगा 21x - 10, ये हमारे पास न्यू नंबर बन गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओरिजिनल नंबर। ये हमारे पास न्यू नंबर है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12x और प्लस 1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको कितने के बराबर बोला है, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। ओरिजिनल नंबर से 20 जो है वो कम है, तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये रहा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा, ये इस तरह से आएगा। ओरिजिनल नंबर हमारे पास ये है, यानी कि 12x - 1, इससे कितना कम है, 20 कम है। देखो, लेस देन ओरिजिनल नंबर बाई 20, 20 कम है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है, फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 21x - 10 -12x, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 = ये हमारे पास आ जाएगा 12x - 21, ठीक है। और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9x - 9
बराबर है 12x माइनस 21। और जब हम इस सारे को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब यहां पे पूछा है बट इज द ओरिजिनल नंबर। तो देखो ओरिजिनल नंबर कितना है हमारे पास, ये 12x माइनस 1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 भरेंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा 12 गुना 4 माइनस 1, और जो कितना हो जाएगा 12 चौके 48 माइनस 1 47। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही मैंने धीरे धीरे समझाया ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसको देख लेते हैं पहले। ओके, बताइए कि बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी गेट ए नंबर विच इज 4 टाइम द ओरिजिनल नंबर माइनस 24। If the unit digit of the original number exceeds its 10th digit by 7, then original number is। तो फिर वही बात होगी, हमें फिर से नंबर मानने पड़ेंगे। मान लो कि एक हमने मान लिया, लेट जो है हमारे पास यूनिट डिजिट है वो हमने बाई मान लिया, और जो टेंस है वो हमने मान लिया x। अब अगर हमने इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये 10x प्लस बाई, ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल नंबर जो हमने माना है। ON इसको मैं लिख देता हूं। ठीक है, फिर बोलता है बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंज कर दिया, यानी कि बाई की जगह x लिख देंगे, x की जगह बाई लिख देंगे, तो क्या आएगा 10 बाई जमा x, ये आ जाएगा हमारे पास। बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी गेट ए नंबर विच इज 4 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। बोला कि जब हमें कोई नंबर मिलेगा, इनको इंटरचेंज करके वो 4 गुना होगा किसके, ओरिजिनल नंबर के। तो ये ओरिजिनल नंबर है तो इसका 4 गुना हो जाएगा, ये हो गया 4 गुना माइनस 24, और बोला साथ में 24 माइनस भी होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये तो 40x और 4 बाई माइनस 24 इस तरह से। और अगर हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 39x और ये 13x माइनस 2 बाई इजिकल टू 8। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या बोला है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर एक्सीड्स इट्स 10th डिजिट बाई 7। बोला कि ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट यानी कि y जो है वो एक्सीड कर रहा है इसके 10th नंबर को 7 से। एक्सीड का मतलब कि प्लस में 7 है और ये x। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो बाई माइनस x कितना बन गया हमारे पास, 7 बन गया। और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, बाई प्लस 7। और अगर हम y की वैल्यू यहां से देखें तो 7 जमा x जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, या x प्लस 7 कुछ भी। अब देखो y की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे हम तो कितना आएगा, ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पूरी तरह से आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा 11x और 14। ठीक है, जमा में आ जाएंगे 8, ये टोटल हो जाएगा 22। यस, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और y की वैल्यू आ जाएगी, तो y इज इक्वल टू 7 जमा 2 कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, अब हम बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या है। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिनल नंबर हमने ये निकाला था, यहाँ पे ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, तो इसमें ही वैल्यू पुट कर देनी है हमने x की और y की। तो 10 इंटू 2 प्लस 9 कितना आ गया, 20 प्लस 9 इजिकल टू 29। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना था। अब आइए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यस,
देर इज ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, फिर से ये 2 डिजिट वाला ही है। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज ट्वाइस दैट इन टेंस प्लेस एंड इफ 2 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट्स द डिफरेंस इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द नंबर। द नंबर इज, नंबर हमें बताना है, तो इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पिछले करे। क्या करेंगे, देखो 10th डिजिट का नंबर मान लेते हैं हम, ये मान लिया हमने x, ठीक है। अब बोलता है कि द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस इज ट्वाइस दैट इन द 10th प्लेस। 10th प्लेस हमने मान लिया x, तो यूनिट प्लेस के क्या आ जाएगा, 2 गुना, ट्वाइस दैट ऑफ 10th प्लेस, 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा 10th प्लेस के लिए हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो 10x जमा 2x, ये हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं अब आगे क्या बोला है, इफ 2 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट। बोला कि अगर हम सम ऑफ द डिजिट से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो ये दोनों डिजिट है हमारे पास, अगर इनका हमने सम कर दिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3x। इसमें से कितने माइनस बोला है, 2 माइनस बोला है, सब 2 विल बी सब्ट्रैक्ट। बोला कि द डिफरेंस इज इक्वल टू, तो ये जो डिफरेंस है हमारे पास ये कितने के बराबर होगा, 1/6 ऑफ द नंबर। 1/6 ऑफ द नंबर यानी कि कितना है, ये 12x है, गुना 12x आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगी 2x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब हमने सीधा नंबर बताना है तो x की वैल्यू पुट कर देंगे हम नंबर में, तो देखो ये है हमारे पास 10 × 2 + 2 × 2, ये कितना आ गया, 20 जमा 4 यानी कि 24, 24 यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है यस, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट बोला गया है हमारे पास किस किस का, ये जो वैल्यू दी गई है इसका। तो देखो अगर हम बोर्ड मास यहाँ पे लगाएंगे, बोर्ड मास, तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, मल्टीप्लाई आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो यूनिट डिजिट बोला है तो यूनिट डिजिट को ही करेंगे, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14, तो ये हमारे पास 14 आ गया। उसके बाद +9 करेंगे, तो ये वाला और ये वाला, 9 + 4 कितना आ जाएगा, 13, तो ये यूनिट डिजिट कितना बन गया, 3 बन गया। ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ये बिल्कुल सही रहेगा, जिसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यस, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, यहां पे आएगा 433 × 456 गुना ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो बोला है कि इफ द यूनिट डिजिट हमें बोला गया है n जमा 2 है, ये पहले ही दे दिया गया है। देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो अगर हम क्या करेंगे, 433 को 456 से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि n + 2 है, तो सिंपल सी बात है कि n + 2 जो है वो हमारे पास 8 आ जाएगा। और अगर हम यहां से 8 की वैल्यू, n की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 6, ठीक है, 6 आ गई। तो अब हमारे पास पहले ही यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आ गया था इन दोनों का, अगर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास n की वैल्यू आ गई है 6, तो ये बन गया 436। 436 को इस यूनिट डिजिट से गुना करेंगे तो 6 × 8 कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 आ जाएगा। और यूनिट डिजिट कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाएगा, इफ द नंबर, ये नंबर आपको दिया गया है, इज डिविजिबल बाई 11 से डिवाइड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल बाई 11 क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस, ये बोलता है, ठीक है। तो
तो देखो यहाँ पे हमने ऑड प्लेसेस देखने हैं। ऑड प्लेसेस में कैसे आ जाएगा, ये x आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएंगे इवन। अगर हम ऑड की बात करते हैं, देखो पहले 6, फिर उसके बाद क्या आएगा, 7 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 7 आएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्या ये बात सही है? तो ये हमारे पास आ जाएंगे सबसे पहले ये इवन वाले आगे और ऑड वाले आगे। तो ऑड की अगर हम बात करते हैं, ऑड लिखते हैं तो 6 जमा x जमा 4 जमा 3 जमा 4 जमा 5, ये आगे ऑड प्लेसेस। और ये कौन से हैं, ये इवन वाले हैं, तो इवन वाले को भी लिख लेते हैं। तो ये आगे हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 6 जमा 7 जमा 5 जमा 2 जमा 7 जमा 6, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको 0 कर दें। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका सम आ जाएगा हमारे पास 10 7 5 22 22 जमा x माइनस, इसका सम करेंगे अगर हम 6 5 11 11 और 13 24 24 7 24 7 31 33 33 आ जाएगा, 31 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 31 और ये 0 के बराबर। और x माइनस 9 इजिकल टू 0 आ जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 9। तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी, 9। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, इफ द 8 डिजिट नंबर हमारे पास ये है, इज डिविजिबल बाई 72 देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखो 72 है तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 और 9। 8 9 72 होते हैं। तो हमें देखना है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो और ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी हमें x और y की वैल्यू पता लगेगी। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो अगर हम y की जगह 2 पुट करते हैं 312, तो ये 8 से डिवाइड हो रहा है, तो y हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि हमारे पास ये जितना भी सम है इन सारी संख्याओं का, वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी बाई 9 का रूल बोलेंगे हम, 7 जमा 8 जमा 9 जमा x जमा 5 जमा 3 जमा 1, और y की जगह हमने 2 वैल्यू रख ली। ये हमारे पास 9 के साथ डिवाइड होना चाहिए। तो इसका सम कितना आ रहा है यहाँ पे, x जमा 35। अब हमने क्या देखना है कि 35 के आसपास 9 का मल्टीपल कितना है, ये तो 36 है, 9 चौके 36 होते हैं, तो इसको कर देना है हमने बराबर किसके, 36 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 1। ठीक है, तो y हमारे पास 2 आ गया, x हमारे पास 1 आ गया। अब हम देखो इसको पुट करेंगे यहाँ पे, तो 5 गुना 1 माइनस 3 गुना 2, ये कितना आ जाएगा, 5 6, और ये बन जाएगा -1। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस फिर से 8 डिजिट नंबर है, ये हमारे पास नंबर है, इट इज डिविजिबल बाई 88 द वैल्यू ऑफ दिस। तो 88 के लिए 11 गुना 8 करेंगे। तो 11 के लिए हमने देख लिया ऑड इवन वाला केस था, है ना, ऑड इवन हमने करा था। और 8 के लिए क्या होगा, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम y की जगह क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और हमें अब x की वैल्यू जाननी है, तो इसके लिए हम ऑड माइनस इवन करेंगे। सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर दिस, है ना, ऐसे ही बोला था। तो देखो इसको इस तरह से करेंगे, 7 जमा x जमा 9 जमा y की जगह कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और इसको माइनस करेंगे, 1 जमा 9 जमा 0 जमा 1, है ना,
ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 7 और ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 11 भी लिख देते हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 18 इक्वल टू 4। ठीक, इतनी बात होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को पुट करना है यहाँ पे और हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा, वेरी सिंपल। तो इसको पुट करने के बाद हमारे पास 5 गुना 4 माइनस 8 गुना 2, 20 माइनस 16 इक्वल टू 4। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, इफ ए 9 डिजिट नंबर 9 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 88, तो फिर से 11 गुना 8 का मल्टीपल बनेंगे। द वैल्यू ऑफ 4x माइनस बाई फॉर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल ऑफ बाई की वैल्यू हमने स्मॉलेस्ट बिल्कुल छोटी वैल्यू भरनी है। तो फिर से वही आ जाएगा कि 5 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5/2, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 से डिवाइड होगा तो 512 जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो बाई की स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 आ गई यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब 11 के लिए तो फिर से ऑड और इवन का करना है। ऑड और इवन को प्लस माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, और x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो बाई की वैल्यू हमारे पास 1 है, x की वैल्यू 8 है और 4x माइनस बाई कितना बन जाएगा, 4 गुना 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32 माइनस 1 इक्वल टू 31। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। यस, इफ 10 डिजिट नंबर ये दिया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे x द डिविजिबल बाई, फिर से 11 गुना 8 के मल्टीपल बन रहे हैं। तो सेम प्रोसेस जो है हमने लेनी है और लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो 3/2 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो बाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और अब हमने बात करनी है x की वैल्यू के लिए। तो वही रूल आएगा कि सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन डिजिट इज इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 1। ठीक है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 1, यही हमने पुट करनी है। तो 5 माइनस 7 बाई, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 5 इक्वल टू -2 तो ऑप्शन नहीं है। और हमारे पास इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये इंटीजर जो है वो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो ये 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यस, इफ 10 डिजिट नंबर, ये 10 डिजिट नंबर है, इस डिवाइड बाय, फिर से 88 वाला क्वेश्चन आ गया। तो इसको भी पूरी तरह से उसी तरह करेंगे। तो ये हमारे पास 8 से भाग होना चाहिए और 8 से भाग होना है तो बाई इक्वल टू 3 यहाँ पे आ जाएगा। और उसी तरह x को करेंगे हम 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का रूल लगाएंगे और x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएंगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 + 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, 10 डिजिट नंबर है ये हमारे पास, 10 डिजिट, इट डिवाइड बाई 72, यानी कि 8 गुना 9 के मल्टीपल यहाँ पे बनेंगे। 8 से भी गुना डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 8 के लिए हमें पता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग होने चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात करी गई है। देखो x जो है वो 1 है तब भी 8 से भाग होगा, अगर 5 है तब भी होगा, और अगर 9 है तब भी होगा। तो ये 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x के लिए। ठीक है, फिर डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 चलेगा। तो 9 के लिए हमने क्या बोला, इन सभी का सम जो है वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं
तो डिविजिबिलिटी रूल, तो बाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 54 माइनस 1 इजिकल टू 3 आ जाती है। अगर x की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं तो बाई की वैल्यू हमारे लिए 8 आती है, और x की वैल्यू अगर हम 9 पुट करते हैं तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब इन्होंने बोला है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये हमारे पास आ रही है ना, बाई की वैल्यू 8, तो इसको पुट करते हैं हम 3x माइनस बाई में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस 8, 15 माइनस 8 इजिकल टू 7, और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट है इफ द 10 डिजिट नंबर, ये नंबर है हमारे पास डिविजिबल बाई 88, तो 11 और 8 के मल्टीपल बनेंगे और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसके लिए 600x2 ये 8 से भाग होना चाहिए, तो उसके लिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3, ये 632 जो है वो 8 से भाग हो जाता है। ठीक, अब बाई की वैल्यू के लिए 11 की डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाएंगे, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन डिजिट इजिकल टू 11 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बाई की वैल्यू आ जाएगी, बाई की वैल्यू आ जाएगी 7, और ये दोनों वैल्यू x की वैल्यू और y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 7 गुना 3 माइनस 2 गुना 7, 21 माइनस 14, और ये आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो हम पूरे के पूरे सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो सभी के सभी करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें कोई दिक्कत ना हो और हम उनको सॉल्व कर सकें। तो ऐसी वीडियो हम लेके आते रहेंगे हर रोज आपके लिए। बने रहें हमारे चैनल पर और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियोस, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और जो आपके नियर एंड डियर हैं, तैयारी कर रहे हैं पटवारी के लिए और HP पुलिस के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।